नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन बाय R1 अनिका। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप सीआरपीएफ में सर्विस करते हैं या किसी भी पैरामिलिट्री में आप सर्विस करते हैं और आप पेंशन जाने वाले हैं तो उस समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, उसके बारे में अब गो थ्रू करते हैं। देख सकते हैं कि लिस्ट आ रखी है, इसको हम देख लेते हैं एक बार, जिससे कि जब अगर आप पेंशन जाने के लिए विचार बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अभी से इस वीडियो को देख करके हेल्प मिल जाएगी कि मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने प्रिपेयर कर लेने, ताकि लास्ट टाइम में कोई दिक्कत ना हो। वरना देखा गया है लास्ट टाइम में ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं जो जवान के पास में नहीं होते, या फिर उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमियां होती हैं जिसकी वजह से उनका जो डेट होती है पेंशन जाने की वो कहीं ना कहीं जो है मिस आउट हो जाती है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे आप देख सकते हैं, हेडिंग है पेंशन फॉर्म के साथ प्रस्तुत करने वाले दस्तावेज। यानी जो पेंशन फॉर्म भर देंगे उसमें जो भी दस्तावेज आपको देना होगा वो आपको क्या देना होगा, ये अपडेट लिस्ट कर दी गई है 4 अक्टूबर 2024 को। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें आपको देनी होगी। सबसे पहले दोस्तों होगा कार्मिक का सर्वे का पैन कार्ड व आधार कार्ड। आपका जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, उसकी 10 कॉपी होगी और सत्यापित होगी या अटेस्टेड होनी चाहिए। दूसरा है कार्मिक की पत्नी का पैन कार्ड, आधार कार्ड। आपकी वाइफ का पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वो भी 10 कॉपी सत्यापित होना चाहिए। फिर बैंक पासबुक की प्रति, और ये जॉइंट होनी चाहिए। ऑलरेडी जो पैरामिलिट्री के फोर्सेस के जवान हैं उन सभी का अकाउंट जॉइंट ही होता है, तो जॉइंट जो आपका अकाउंट है उसकी 10 कॉपी होगी और ये भी अटेस्टेड होगी। सभी बच्चों के जन्मतिथि से संबंधित दस्तावेज, ये और जो जन्मतिथि होगी यानी डेट ऑफ बर्थ होगा वो कैसे डिफाइन किया जाएगा, उसमें आपका जो है जो मार्कशीट होती है 10th की, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ दिख जाता है, उसकी 10 कॉपी चाहिए होगी सत्यापित। उसके बाद में एक नो ड्यू सर्टिफिकेट होता है जो कि आपको डिपार्टमेंट देता है, कंपनी वाले देते हैं कि भाई इसका कोई ड्यूज नहीं बचा हुआ है, उसकी भी 10 कॉपी आपको सत्यापित यहाँ पे प्रोड्यूस करनी होती है, डॉक्यूमेंट के साथ लगाना होता है। उसके बाद में सेवा व सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र, इसकी 10 कॉपी सत्यापित होती है, ये आपको अपने डिपार्टमेंट से मिल जाएगा। संयुक्त फोटोग्राफ होगी कमांडर द्वारा सत्यापित, यानी कि आपकी वाइफ आपका और आप जो हैं इसका जॉइंट फ़ोटो जो है आपको देनी होती है, और ये कमांडेंट जो होते हैं वो उसको सत्यापित करते हैं, और ये 15 फ़ोटो आपको देनी होती है। ध्यान की दोस्तों, 15 फ़ोटो आपको यहाँ पर देनी होगी। उसके बाद में एक एक फ़ोटो यहाँ बता रखा है पेंशनर और पत्नी की, और सभी बच्चों की एक एक फ़ोटो आपको यहाँ पे देनी होगी। संयुक्त फ़ोटोग्राफ जो सत्यापित नहीं होगी, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। एक तो आपकी जो संयुक्त यानी कि जॉइंट फ़ोटो होती है वो आपकी कमांडेंट सर से सत्यापित होनी चाहिए, वो 15 चाहिए। उसके अलावा आपको संयुक्त फ़ोटोग्राफ भी चाहिए जो कि सत्यापित नहीं होनी चाहिए, और ये आपकी 10 फ़ोटो आपको देनी होगी। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होनी है। 15 सत्यापित फ़ोटो जॉइंट वाली, और 10 जो है नॉन अटेस्टेड नहीं करना है उसको, ओनली आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए। उसके बाद सेवानिवृत्त जाने वाले संबंधित कार्यालय, जब आप पेंशन जाते हैं तो आपको एक ऑर्डर लिखाया जाता है, तो उसके अंदर में उसका जो आदेश होगा उसकी 10 कॉपी चाहिए होगी, ये भी सत्यापित चाहिए होगी। बल के द्वारा जाए पहचान पत्र जो सबके पास में होता है उसकी आपकी 10 कॉपी निकालनी है, उसको आपने सत्यापित कर लेना है। एक कागज़ पर पत्नी का फोटोग्राफ चिपका हुआ होगा जिस पर पत्नी का एक पहचान चिन्ह, नाम व हस्ताक्षर अंकित होंगे, ये आपको देना होगा, इसकी 2 कॉपियाँ होंगी, सत्यापित करनी होगी। कार्मिक का शादी संबंधित दस्तावेज या नोटराइज मैरिट एफिडेविट, पहले ज़माने में क्या होता था कि ये मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनता था, तो आप एक जो है जाकर के नोटराइज मैरिज जो है एफिडेविट आप प्रोड्यूस कर सकते हो। अगर आपके पास में मैरिज सर्टिफिकेट है तो आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हो, उसकी आपको 10 वास्तविक मूल प्रतियाँ यानी कि जेरॉक्स करके उनको आपको देना होगा। ओके, उसके बाद में फ्रेश नॉमिनेशन फॉर्म आपको भरना होता है, इसका एक सेट होता है जो डिपार्टमेंट में इन सर्विस रहते हुए जब आप पेंशन जाने वाले तो उससे पहले ये भरवा लिया जाता है, तो आपको इसको भी भरना होगा। अब कुछ बिंदु हैं दोस्तों जो आपको ध्यान में रखने होंगे। क्या क्या बिंदु हैं? पहला है उपरोक्त समक्ष दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी द्वारा मोहर सहित सत्यापित होंगे, यानी कि गैजेटेड ऑफिसर होंगे वही इस डॉक्यूमेंट्स को जो है सत्यापित करेंगे। उसके बाद में पेंशन पर कार्मिक द्वारा केवल हस्ताक्षर करना है, बल संख्या, दिनांक इत्यादि लिखना है। होता है क्या है कि फोर्स का बंदा जब भी साइन करता है तो अपना फोर्स नंबर लिख देता है, लेकिन अभी यहाँ पे जब पेंशन के कागज होंगे उसमें ओनली आपको सिग्नेचर ही करना होगा, साइन करना, उसमें बल संख्या और जो है दिनांक उनाक कुछ भी नहीं लिखना है। ये चीज़ आप बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट में साइन करने होते हैं। उसके बाद में स्वैच्छिक सेवानिवृत्त आदेश, अर्धवर्षिता आदेश, अशिक्षता आदेश एवं अन्य आदेश में पेंशन के नाम की स्पेलिंग उसके सेवा पुस्तिका में संलग्न शिक्षा प्रमाण पत्रों के अनुसार होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है, क्योंकि इसमें होता है कि कई बार जवान पूरी सर्विस कर जाते हैं, जब पेंशन जाते हो लगता है पता है कि उनका पैन कार्ड में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो रखी है, मान लीजिए किसी का चंद्र है तो CH कर दिया है ना, तो इस प्रकार से कोई भी आपका एक भी अल्फ़ाबेट भी अगर गलत हो गया
मिसमैच हो गया डॉक्यूमेंट से तो आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं ना कहीं पेंशन वाले फंस जाएंगे। तो इस चीज़ को आपको पक्का जो है इंश्योर कर लेना है। समय रहते हुए अपने पीआई डाटा को चेक कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पासबुक है, सबको मिला लीजिए। हाँ, और कोई कमियाँ हैं तो आपको समय रहते हुए उसको ठीक करवा लीजिए, ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लास्ट टाइम में क्या होता है, समय नहीं होता है और कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद में दोस्तों क्या है, पेंशनर के शिक्षा प्रमाण पत्र के अनुसार ही अन्य दस्तावेजों में नाम वह जन्म तिथि होनी चाहिए। जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, नेम है, वो भी जो है जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पासबुक है, वहाँ भी आपका सेम चीज़ होना चाहिए, एक भी सिंगल अल्फ़ाबेट चेंज नहीं होना चाहिए। उसके बाद है सतर्कता एवं सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र एवं आदेश प्रमाण पत्र में नाम शिक्षा प्रमाण पत्रों के अनुसार होना चाहिए। जो आपका जो सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र दिया जाएगा तो आपकी जो एजुकेशन सर्टिफिकेट से उसका जो नाम रखा गया है वही नाम वहाँ पे भी होना चाहिए। उसके बाद छठा क्या पॉइंट है, यदि किसी पेंशनर के द्वारा दूसरी शादी की गई है तो उस स्थिति में प्रथम पत्नी के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति या फिर अन्य कारण से शादी की गई हो उस दस्तावेज आदेश की छायाप्रति, यानी कि अगर किसी की वाइफ की डेथ हो गई है, उसने दूसरी शादी करी है तो ऑलरेडी डिपार्टमेंट से आपको परमिशन तो लेनी होती है। तो उसके लिए भी जो है आपको जो है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना होता है, उनका डेथ सर्टिफिकेट देना होता है। साथ साथ में आपने जो परमिशन मांगी है उसकी जो परमिशन मिलती है दूसरी मैरिज की वो भी आप लगा दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर हो जाता है। उसके बाद में पेंशनर की पत्नी का नाम, जन्म तिथि, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक में एक समान होना चाहिए। जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ऐसे आपकी वाइफ के भी किसी भी डॉक्यूमेंट में मिसमैच स्पेलिंग नहीं होनी चाहिए। और अगर ये चीज़ें हैं, भिन्नता है, तो उसको समय रहते हुए यानी ग्रुप सेंटर में भेजने से पहले उसको आप ठीक करवा लीजिए, जिससे कि आपको पेंशन जाने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उसके बाद में आवश्यक दस्तावेज जैसे 15 युक्त फ़ोटो हो गए, एक एकल फ़ोटो हो गया, सभी बच्चों की एक फ़ोटो हो गई, पत्नी का हस्ताक्षर, पहचान चिन्ह, पेंशनर, पत्नी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक व बच्चों के शिक्षा प्रमाण पत्र आधार कार्ड के साथ भेजें। सभी मूल दस्तावेज या दस प्रतियाँ जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा उसमें जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं, जो आपको लिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे चीज़ लग रही है। यहाँ जो लिख रहा है आपको ये पैरा नंबर देख सकते हैं 8, ये जो डॉक्यूमेंट बताए गए इन सभी का दोस्तों क्या करना है, आपने इन सभी की जो मूल प्रतियाँ 10 आपको सत्यापित मूल प्रतियाँ जो हैं आपको देनी है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में दिनांक 1 जनवरी 2004 के बाद के भर्ती कार्मिकों को यदि असुरक्षता के आधार पर बल्कि नफरी से निकाला जाता है तब मूल प्राण कार्ड के साथ भेजें। कभी कभी कोई जवान ऐसा होता है जिसको ही असुरक्षता के आधार पर बल से निकाला जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर में अगर वो 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती है तो उसको जो है मूल प्राण कार्ड के साथ ही जो है डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करना है। और लास्ट में दोस्तों हैं वो है कि 1 जनवरी 2004 के बाद में कोई भर्ती है तो कार्मिक को यदि पुरानी पेंशन योजना में शामिल किया गया तब पुरानी पेंशन योजना में शामिल किए जाने के संबंध में जारी किए गए कार्यालय आदेश 2 सत्यापित प्रतियाँ भी साथ में भेजें। अब एक केस हुआ था जिसके अंदर में 2004 की जो भर्ती थी उसमें वो डिले हो गया था, जिसकी वजह से उनको जो एनपीएस में डाला गया था। केस जीत चुके थे और अब क्या हुआ है कि उनको ओल्ड पेंशन स्कीम मिल चुकी है। तो ऐसे कोई कार्मिक है तब उसको भी जो है वो जो ऑर्डर निकाला गया उसकी 2 सत्यापित प्रतियाँ देनी होगी, जिससे कि ये जस्टिफाई हो जाएगा कि हाँ भाई अब आपको जो है ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे, ये PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी अगर आप चाहेंगे तो। और कोई फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि जो आपका डाउट होगा उसको मैं समय रहते हुए दूर कर दूंगा। दोस्तों इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पेंशन जाता है, नहीं तो कहीं ना कहीं लास्ट टाइम में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लाता रहूँगा, पहली बार आए हैं चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे साथियों।